हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेके आ गई हूँ अपनी ट्रैवल डायरी का पार्ट 3। समुद्र की लहरों के किनारे से होते हुए पुल को क्रॉस करते हुए हम लोग पहुँच गए रत्नागिरी के एक्वेरियम में, जहाँ हमको तरह तरह की मछलियाँ, कछुए देखे और कुछ उनको इकट्ठा करके रखे हुए कुछ जातियों को देखा जो डेड थी। फिर उसके बाद हम पहुँचे रतनदुर्ग फोर्ट में। उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, जैसे नया ही बना हो। थोड़ा ऊपर चढ़ के जाना था, तो ऊपर से रत्नागिरी का दृश्य इतना सुंदर दिख रहा था, बहुत ही सुंदर, कि चारों तरफ बिखरे हुए हरे पेड़ पौधे, उनके बीच में घर, वो अपने आप में बहुत ही सुंदर था। वहाँ से हम लोगों ने कुछ फ़ोटो खींचे और फिर हमने ये सब ऊपर से खींचे हुए फ़ोटो हैं। और फिर उसके बाद हमने माता के दर्शन किए, आगे चले, मांडवी बीच पहुँचे। मांडवी बीच में समुद्र की लहरें बहुत दूर दिख रही थी, कुछ नावें वगैरह दिख रही थी। तो वो समुद्र की लहरें बहुत दूर थी, इसलिए एक बार तो हमने सोचा कि हम नहीं जाते हैं नीचे उतर के, लेकिन फिर लहरों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो हमें बुला रही है और हम पहुंच गए। वहाँ हमने कुछ बर्ड्स को देखा जो मछलियाँ पकड़ने को तैयार थी, कोशिश भी कर रही थी। और फिर वहाँ से हम, क्योंकि भूख लगाई थी सबको, तो सबने रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया। खाना ये देख रहे हैं आप। फिर वहाँ से चले हम थीबा पैलेस पहुँचे, लेकिन सोमवार था उस दिन, इसलिए थीबा पैलेस बंद पड़ा हुआ था और हम अंदर ना जा पाए। आगे जा कर के महाराजा छत्रपति संभाजी का स्मारक था। काफ़ी ऊंची मूर्ति बनी हुई है, लेकिन उसके भी दरवाजे बंद थे, गेट बंद थे, इसलिए हम वहाँ पे भी नहीं जा पाए। तो ये दो चीज़ें हमारे वहाँ खाली बाहर बाहर से देखने की रही। वहाँ से आगे चल कर के हम पहुँचे आरे बीच में। भीड़ ज़्यादा नहीं थी क्योंकि दोपहर का समय था। वहाँ पर हमको दो तरह की रेत दिखाई पड़ी। देखिए, एक लाल, और उससे पहले जो एक काली काली सी दिख रही थी वो। और ये जो गोल गोल करके मिट्टी फेंकी हुई, रेत फेंकी हुई है ना, ये सब काम है वहाँ पर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्रैब्स का। वहाँ पे उन्होंने अपने घर बनाए हुए थे और गोल गोल मिट्टी फेंकी हुई थी। समुद्र के किनारे पहुँच के बच्चे तो मस्त हो ही जाते हैं, तो अन्वी और अनंत भी मस्ती करने लगे। और मैं वहाँ पर देख रही थी मिट्टी पर बनी हुई समुद्र की लहरों को। जैसे समुद्र की लहरें आती हैं, वैसे ही मिट्टी में, रेत में निशान बने हुए थे उसके। और अनंत और अन्वी मस्ती कर रहे थे और मैं वहाँ पे इकट्ठा कर रही थी शंख और सीपियों को। शंख और सीपी बहुत पड़े हुए थे वहाँ पे, बहुत तो नहीं हमने इकट्ठे किए। और थी वहाँ पे एक जिप लाइन, जहाँ पर पहले कोई इंसान गया, फिर उसके बाद में कोई एक और इंसान गया जिसने अपने गोद में एक बच्चे को भी ले रखा था। उन्होंने अपने हाथ में कैमरा लिया था, शायद कोई यूट्यूबर ही होंगे। वहाँ से वापस आए हम लोग, लेकिन अब हम पहुँचे बच्चों की डिमांड पर गणपति पुले बीच में, क्योंकि शाम हो गई थी। और देर करते तो रात हो जाती, तो हम सीधे वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे बच्चों ने क्ले से खेलने वाला, मिट्टी से, रेती से खेलने के लिए बहुत सामान बिक रहे थे, तो उन्होंने खरीदे और रेत में तरह तरह की आकृतियाँ बनाई। वहाँ पर हमको राइड्स दिखाई पड़ी बहुत सारी। कुछ लोग लहरों की सवारी करते हुए दिखाई पड़े, कुछ लहरों के अंदर घुसकर उसका आनंद लेते हुए दिखाई पड़े। काफ़ी दूर तक खड़े हुए लोग दिखाई पड़े। लहरें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और जो बोट जा रही थी उन लहरों के ऊपर उछलती हुई, उनको देख के डर लग रहा था। इसलिए मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई इस बोट में जाने की। मानो बहुत मस्ती कर रहा था। सनसेट होने ही जा रहा था। देखिए आसमान कितना सुंदर दिख रहा है। बादल थे, बादलों के बीच में सूरज था, और सूरज की जो रोशनी समुद्र की लहरों पे पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सोना ही बिखेर दिया हो समुद्र के अंदर। तो समुद्र में उन लहरों को देखते हुए सूर्यास्त को
भी थोड़ा सा देखते रहने का मन हुआ, इसलिए हमने सूर्यास्त तक इंतज़ार किया। लहरों के साथ बच्चे खेलते रहे। हम लहरों के साथ बच्चों को खेलते हुए देखते रहे और देखा नाव पर लोग कैसे लहरों के ऊपर उछल रहे हैं। तो वो उछलती हुई नाव को देख करके हमें तो समुद्र में जाने का मन नहीं हुआ। दूर पे शिप भी खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे। फिर हमने देखा आसमान धीरे धीरे एकदम लाल होता जा रहा है, क्योंकि सूर्यास्त होने वाला ही था और उसकी किरणें उसी तरह से समुद्र की लहरों पर ऐसे पड़ रही थी, सूर्य की किरणें जैसे कि समुद्र में सोना बिखरा हुआ हो। ये दृश्य इतना सुंदर था कि सूर्यास्त होने के बाद ही हमने वहाँ से जाने का निश्चय किया। इधर की तरफ बादल नहीं थे, लेकिन पीछे से बादलों की भी आवाज़ आ रही थी। देखिए कैसे उछाल उछाल करके वो लेके आ रहा था, डर लग रहा था देखने में। तो हमने सोचा कि सूर्यास्त होने के बाद ही वहाँ से जाएंगे। पीछे शिप, डूबता हुआ सूरज, समुद्र की उछलती हुई लहरें, लहरों के ऊपर उछलती हुई नावें, ये सब देखना अपने आप में बड़ा ही आनंददायक लगता है। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, मिट्टी से खेल रहे थे, पानी से खेल रहे थे, रेत से खेल रहे थे और एक दूसरे के ऊपर भी रेत डाल रहे थे। ये देखिए कैसे फेंक रही है वो, उसने मानो के ऊपर डाला। फिर सूर्यास्त का एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया। बच्चे समुद्र की लहरों से खेल रहे थे और पीछे से आते हुए बादल भी दिखाई पड़ रहे थे। बच्चों को मस्ती करते हुए देखना, समुद्र की उछलती हुई लहरों को देखना और अंत में सूर्यास्त को देखना बहुत अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। तो फाइनली सूर्यास्त हो गया। हमारे देखते देखते सूरज हमारी आंखों से ओझल हो गया। अगले दिन फिर से आने की तैयारी करने के लिए और हम वापस आए। बादल पहले से ही गरज रहे थे। जब हम रिजॉर्ट में पहुँचे, बहुत तेज बारिश ने हमारा स्वागत किया। उस बारिश को थोड़ा सा मैंने अपने फ़ोन में बसाया और हम लोग अंदर चले गए। फिर अगले दिन सुबह फिर से नाश्ता करके हमने चेकआउट किया, क्योंकि अब हमको अपनी ट्रेन भी पकड़नी थी। दोपहर की हमारी ट्रेन थी। हमने सोचा कि हम सबसे पहले मंदिर में जाएंगे। जाने से पहले तो हम उस दिन मंदिर में गए भगवान के दर्शन करने के लिए। अंदर कैमरा तो नहीं ले जा सकते थे, लेकिन बाहर से हमने ईश्वर के दर्शन किए। वहाँ बाहर से आपको दिखा रहे हैं, हम अंदर भी गए थे। अंदर जा कर के ईश्वर के दर्शन किए, चारों तरफ का दृश्य लिया और वापस लौट पड़े रत्नागिरी की ओर। रास्ते में हमने भोजन किया, दोपहर का खाना खाया और स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन में रास्ता बहुत सुंदर था। कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ थे तो कहीं पानी की धाराएं थी, सुंदर घर थे, सुंदर बिल्डिंग्स बनी हुई थी और हम पहुंच गए थे उस जगह पे जहां हमने खाना खाया था। यहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे एक्वेरियम बना रखे थे, जहाँ पर तरह तरह की मछलियाँ उन्होंने रखी हुई थी। तो ये सब देखते हुए फाइनली हम स्टेशन पहुँचे। ट्रेन टाइम पर आ गई तो हम अपने घर